बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने मित्र उद्धव के साथ बैठकर जीवन के रहस्यों पर चर्चा कर रहे थे। उद्धव ने पूछा, मधुसूदन, आप संसार में रहते हुए भी संसार से परे कैसे हैं? आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप किसी भी चीज से बंधे हुए क्यों नहीं लगते? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने एक चुटकी रेत उठाई और बोले, उद्धव, जीवन में रेत की तरह समय भी मुट्ठी से फिसलता है। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह खो देता है, पर जो स्वीकार करता है वही जीवन को जान पाता है। उद्धव थोड़े भ्रमित थे। तब श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था। वह हमेशा दुखी रहता था। उसके पास धन, वैभव, महल सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। वह एक साधु के पास गया और कहा, मुझे सुख चाहिए। साधु ने मुस्कुराकर एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम बहुत दुखी हो तो इसे देखना। कुछ महीनों बाद राजा को युद्ध में पराजय मिली। मित्रों ने साथ छोड़ा। वह बिल्कुल टूट गया। उसने वही अंगूठी देखी। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, हाँ, यह समय भी स्थायी नहीं है। फिर कुछ समय बाद उसका राज्य पुनः समृद्ध हुआ। लोग उसकी सराहना करने लगे। इस बार गर्व में चूर होकर उसने फिर अंगूठी देखी। वही शब्द, यह भी बीत जाएगा। अब उसे जीवन की असली समझ मिली। न दुख स्थायी है, न सुख। श्री कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा और बोले, जीवन में स्थायी कुछ नहीं है, सिवाय एक के, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा उद्देश्य। जो व्यक्ति परिस्थितियों में नहीं, अपने दृष्टिकोण में बदलाव करता है, वही सच्चा योद्धा होता है। उद्धव ने झुककर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ पाया हूं, जीवन कोई संघर्ष नहीं, एक साधना है। श्री कृष्ण बोले, हर व्यक्ति को अर्जुन बनना है, लेकिन उसके पहले उसे कृष्ण को समझना होगा। जब तक मन भ्रमित रहेगा, जीवन का कुरुक्षेत्र शांत नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण धीरे धीरे उठे, अपनी बांसुरी को होंठों से लगाया और एक मधुर तान छेड़ दी, मानो पूरी सृष्टि को यह संदेश दे रहे हों, अपने भीतर के द्वारिका को खोजो, वहां हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा।